दोस्तों सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। दोस्तों नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर होती है। आपको बता दें, इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर पृथ्वी लोक पर पधारेंगी और भक्तों के कष्टों को दूर करेंगी। जब जब माता रानी हाथी पर सवार होकर आती है, तब धरती पर फूल खिलते हैं और वर्षा होती है तथा हरियाली की उत्पत्ति होती है और जीवन सुगम हो जाता है। इस बार के नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी माने जा रहे हैं। इस बार शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर दिन सोमवार को शुरू होकर और इसका समापन 5 अक्टूबर दिन बुधवार को होगा। ऐसे में 5 अक्टूबर दिन बुधवार को ही दुर्गा विसर्जन होगा। दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। इस बार महाअष्टमी तिथि 3 अक्टूबर 2022 यानी कि सोमवार है और नवमी तिथि 4 अक्टूबर 2022 दिन मंगलवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य ही करें। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लौंग और इलायची का प्रयोग। सनातन धर्म में लौंग और इलायची को बहुत ही पवित्र माना गया है। पूजा पाठ में, अनुष्ठान आदि चीजों में इनका विशेष महत्व है। लौंग का प्रयोग स्वास्थ्य और खाने में स्वाद के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ ये ज्योतिषीय उपाय में भी कारगर माना गया है। लौंग का प्रयोग पूजा के अलावा तंत्र मंत्र में भी किया जाता है, क्योंकि इसे ऊर्जा का वाहक माना गया है। अपने भाग्य को बदलने और इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भी चाहें तो लौंग के ये प्रचलित उपाय अपना सकते हैं। लेकिन उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों एक कहावत है कि इलाज से बेहतर है रोकथाम। तो घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके ऐसी ऊर्जा का घर में प्रवेश ही ना हो, तो इसके लिए आप एक सरल सा उपाय कर सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि के समय शाम को धूप पात्र में 5 लौंग, 3 कपूर की टिकियां और 3 बड़ी इलायची लेकर उन्हें जला दें। अब उनमें अग्नि की लपटें उठने लगें तो इसे पूरे घर में घुमाइए। पूरी तरह जल जाने के बाद इसकी राख को शुद्ध जल में मिलाकर घर के मुख्य द्वार पर छींटे मार दें। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का नाश होगा और घर का मुख्य द्वार सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहेगा। शुक्र भौतिक सुख संपन्नता, कला प्रसिद्धि, समृद्ध जीवन, सौंदर्य, काम वासना, वैभव आदि का कारक ग्रह है। शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है, यानी आप लग्जरी लाइफ जिएंगे। ऐशो आराम से आपका जीवन भरा रहेगा। तो कुंडली में शुक्र को मजबूत करने के लिए इलायची का एक आसान सा उपाय आप कर सकते हैं। शुक्रवार मां लक्ष्मी का दिन है। इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है। तो यदि आपका शुक्र कमजोर है या खराब असर दे रहा है तो एक पात्र में जल लेकर उसमें 2 बड़ी इलायची डालकर उस पानी को आधा होने तक उबाल लें। फिर इस पानी को अपने नहाने वाले पानी में मिलाकर स्नान करें। नहाते समय पवित्रता का ध्यान रखें और शुक्र के इस मंत्र को बोलें। दोस्तों मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा। ये उपाय शुक्र के बुरे असर को दूर करेगा। आपके सभी रोग शोक संकटों का निवारण होगा। दोस्तों अगर नौकरी व्यवसाय में या शिक्षा अर्जित करने में सफलता नहीं मिल रही तो इलायची का एक छोटा सा उपाय जरूर करें। अगर आप चाहते हैं पढ़ लिख कर आप खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री ले लें। छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें और साथ में मिश्री को लेकर किसी पीपल के नीचे रख दें। वैसे ये उपाय किसी भी दिन आप कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार का दिन हो तो सोने पर सुहागा होगा। उस पीपल के सामने अपनी कामयाबी के लिए प्रार्थना करें, फिर वापस आते वक्त पीछे मुड़कर ना देखें। इस उपाय से निश्चित तौर पर नौकरी या शिक्षा में आ रही बाधा समाप्त हो जाती है। बहुत मेहनत करने के बाद कई लोगों को उचित सफलता नहीं मिल पाती है और मौके हाथ से निकल जाते हैं। हरदम आर्थिक चिंताएं घेरी रहती हैं। तो ऐसे में किसी मंगलवार को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उस दिए में 2 लौंग डाल दें। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को अपनी समस्याएं बताएं। समस्या से मुक्ति की प्रार्थना करें। फिर कार्य क्षेत्र में
पूर्ण विश्वास के साथ मन लगाकर मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, शादी विवाह में अगर दिक्कतें आ रही हों तो शीघ्र विवाह के लिए एक सरल लेकिन असरदार उपाय कर लें। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, सफेद मिठाई ना हो तो मिश्री और एक घी का दीपक लेकर किसी पवित्र बहती नदी या तालाब पर चले जाएं। वहां किनारे पर किसी बड़े पत्ते या दोने पर इलायची और मिठाई रख दें, साथ में घी का दीपक जलाकर रख दें। फिर बहते हुए जल में उस दोने या पत्ते को बहा दें। ऐसा करने से आपका शुक्र का असर बेहतर होकर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। आर्थिक समस्याएं अगर चरम पर पहुंच गई हों और अपने आप को बेबस और कमजोर महसूस करने लगे हों तो ऐसी स्थिति में किसी किन्नर को कुछ सिक्के और हरी इलायची दान में दे दें। हमेशा हरी इलायची अपने साथ में रखें और जब भी ऐसा मौका मिले तब ये हरी इलायची किसी को दे दें। ये आपके ऊपर आई बला को, संकट को कम करने में मदद करता है। दोस्तों, अगर पति पत्नी के रिश्ते में खटास आ गई है, आपसे लगाव कम हो गया हो, तो शुक्रवार के दिन कृष्ण भगवान का स्मरण करते हुए 3 इलायची अपने शरीर से स्पर्श कराकर किसी वस्त्र या रुमाल में बांधकर पूरे दिन अपने पास रखें। फिर शनिवार की सुबह उन इलायचियों को पीसकर किसी खाने की चीज में मिलाकर अपने जीवन साथी को खिला दें। ऐसा लगातार 3 शुक्रवार तक करें। ये उपाय स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे दूरियां खत्म होने लगेंगी। दोस्तों, अगर आप सुंदर सुशील पत्नी चाहते हैं तो ये एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। किसी गुरुवार के दिन हरी इलायची को पीले कपड़े में बांधकर किसी गरीब को दें या फिर इसे किसी पास के मंदिर में रखाएं। कई बार नौकरी में आपकी मेहनत, लगन सबको नजरअंदाज किया जाता है। काबिलियत के अनुरूप ना तो उन्नति मिलती है, ना ही आमदनी में वृद्धि होती है और आप निराश हो जाते हैं। ऐसी खराब स्थिति से उबरने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। रात में सोने से पहले हरे रंग के कपड़े में इलायची को बांधकर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं। अगले दिन सुबह उस इलायची को किसी बाहरी व्यक्ति को खिला दें। उन्नति में आ रही सभी अड़चनें दूर हो जाएंगी। दोस्तों, जब भी किसी महत्वपूर्ण कार्य से आप बाहर जाएं, तब अपने दाहिने हाथ में 3 इलायची ले लें। फिर मां लक्ष्मी के बीज मंत्र श्रीम का उच्चारण करके 1 इलायची खा लें। बाकी की इलायची पॉकेट में रखकर बाद में खाइए। आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिल जाएगी। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की पूजा जरूर करें। पूजा के वक्त लाल वस्त्र में हरी इलायची और लौंग रखकर मां को अर्पित कर दें। बाद में उनकी पोटली बनाकर तिजोरी में रख दें। धन की कमी कभी नहीं होगी। कहते हैं इलायची की खुशबू लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इससे धन के आगमन में निरंतरता बनी रहती है। तो इलायची और धन का काफी गहरा परस्पर संबंध है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दिन का पहला आहार इलायची होना चाहिए। यानी सुबह सबसे पहले कोई इलायची युक्त चीज या फिर सिर्फ इलायची के कुछ 1-2 दाने ही क्यों ना हो, उसे आप जरूर खा लें। और अगर आप चाय या कॉफी लेते हैं तो 1 इलायची का दाना उसमें जरूर डालें और फिर इसका सेवन करें। आपका पूरा दिन शुभता के साथ गुजरता है। आशा करते हैं लौंग इलायची से जुड़ी यह जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय माता लक्ष्मी।